आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारी मौजूदगी इस वक्त खगड़िया ज़िले के बेलदौर के उस पीरनगरा में है, जहां की दर्जनों परिवार विस्थापित हो चुके थे NH 107 के जो है चौड़ीकरण को लेकर। अक्सर आप कई दफ़ा आपने देखा होगा कि प्रशासन का उन गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलते हुए, लेकिन आज यहाँ पर एक पहली दफ़ा ऐसी तस्वीरें हमारे सामने है कि गरीबों के घरों पर के उजाड़ने से पहले उनके घरों को बसाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और दुरुस्त नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ 42 विस्थापित परिवारों को ज़मीन दी है आज जिला प्रशासन। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के युवा जिलाधिकारी हैं डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी, जो कि लगातार हमेशा आम लोगों के, गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 142 परिवारों को और NH 107 के जस्ट पास में जो कि बेशकीमती ज़मीन है वहाँ पे बसाया है। क्या संदेश देना है? देखिए, विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं कल्याण वाला जो एलिमेंट है वो मिस हो जाता है। लेकिन अगर खगड़िया ज़िले की बात करें तो NH 107 जो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है और इसका निर्माण भी उतना ही आवश्यक है जितना यहाँ के लोगों का कल्याण। तो इस हिसाब से NH 107 का जो चौड़ीकरण है, उस क्रम में हम लोगों ने पाया कि पीरनगरा क्षेत्र में चौड़ीकरण में एक जो बड़ी समस्या आ रही थी, उसमें जो लोग वहाँ पर आवासित थे उनको हटाए जाने की समस्या आ रही थी, क्योंकि उनको हटाए जाने के पूर्व उनको कहीं ना कहीं पुनर्वासित करने की आवश्यकता थी। इसको हम लोगों ने चैलेंज के तौर पर लिया, क्योंकि इसके कारण परियोजना भी सफ़र तो कर ही रही थी, साथ ही साथ ऐसी संभावना थी कि अगर अचानक से लोगों को विस्थापित किया जाता तो उनके साथ भी रहने सहने की समस्या होती। तो हम लोगों ने एक चैलेंज के तौर पे इसको लिया और सबसे पहले तो हम लोगों ने एक लैंड आइडेंटिफाई किया। कई बार जो विस्थापन के लिए जो लैंड आइडेंटिफाई किया जाता है वहाँ पर स्वयं जल जमाव जैसी स्थिति होती है या गड्ढा का स्वरूप रहता है, जो बसने योग्य कई बार हो सकता है कि नहीं भी हो। तो हम लोगों ने इस बात का विशेष ध्यान दिया कि जहाँ हम लोग विस्थापित उनको कर रहे हैं वो जहाँ वर्तमान है उसके वर्तमान लोकेशन के जस्ट आसपास हो, सड़क के एकदम नज़दीक हो, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उनको बची खुची ज़मीन दी गई है। तो काफ़ी प्राइम लैंड है और 42 परिवार जो वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनको हम लोग अब यहाँ पर आज उन लोगों को सबको पर्चा दिया गया है, उनका पहला रसीद काट करके दे दिया गया, दखल दिला दिया गया, जो कि समस्याएं जनरली होती हैं कि बाद में ये समस्याएं आती हैं। तो हम लोगों ने ये सब इंश्योर किया कि अब कागज़ ज़मीन का उनका अपना हो गया है, पहला रसीद हमने उनके नाम पे काट कर दे दिया है, तो स्वामित्व का कोई इशू भविष्य में नहीं होगा। साथ ही साथ उनके घरों तक आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने ज़मीन छोड़ी है। जो पीछे जिनका ज़मीन पड़ रहा है उसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनको एक सड़क दे सकें ताकि कृषि भी प्रभावित नहीं हो किसी प्रकार से। हम लोग ये भी सुनिश्चित कर लेंगे कि अगर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व से ये चिन्हित हैं और ज़मीन नहीं उपलब्ध रहने के कारण इनको लाभ नहीं दिया जा सका है, तो निश्चित रूप से उससे वो आच्छादित तो हो ही जाएंगे। वैसे लोग जो उस प्रतीक्षा सूची में अपना स्थान नहीं बना पाए हैं, उन लोगों को हम लोग जो है जो किसी प्रकार से उनका नाम जो है इस सूची में ऐड करेंगे वेटिंग लिस्ट में। लगभग अब जिले का जो वेटिंग लिस्ट है समापन की ओर है, तो अगला जो चरण होगा उसमें निश्चित रूप से उनको आवास भी अलॉट हो जाएगा। तो एक कॉलोनी जैसे बसेगी और मैं यहाँ के स्थानीय जो मुखिया हैं और जो स्थानीय जनप्रतिनिधिगण से उनसे भी अनुरोध करूँगा कि भविष्य में जब ये यहाँ पे कॉलोनी बनती है तो इसके लिए जो आवश्यक सड़कें हैं और साथ ही साथ जल नल का जो कनेक्शन है वो सब हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराएं, उनको किसी प्रकार के लाभ से वंचित नहीं होने दें। तो काफ़ी हर्ष का विषय है और पूरी टीम ने मिलकर काम किया, सब कुछ बधाई के पात्र हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी सहयोग दिया, स्थानीय लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया। अभी भी कुछ लोग मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि उनको भी भूमिहीन है और उनको भी बसाने की कहीं आवश्यकता है। तो मैं निर्देशित कर रहा हूं कि आसपास जहां कहीं भी और उपयुक्त इस प्रकार की ज़मीन भूखंड मिले वहां पे भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट भी लोगों को धीरे धीरे बसाना शुरू करें, ताकि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके पास ज़मीन, भूमिहीन लोगों के पास अपना एक पर्चा हो। और सरकार की भी यही मंशा है कि सारे लोगों को जो भूमिहीन है उनको उपलब्ध कराया जाए। दखल दहानी और ऑपरेशन बसेरा जो है इसको कार्यान्वित करने में अच्छी पहल इसको माना जाएगा। एक साथ सर 42 लोगों को ज़मीन देने के बाद खगड़िया ज़िले में ऐसे बहुत सारे विस्थापित परिवार हैं जिनकी की एक उम्मीद की किरण अब आज बन चुके हैं। आपके पास उम्मीद की निगाहें लगाए, टकटकी निगाहें लगाए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कार्य योजनाएँ हैं जो नदियों के कटाव के कारण विस्थापित हो रहे हैं? खगड़िया में 5 बड़ी नदियाँ हैं और जो अक्सर हर साल उनमें बाढ़ आती है। बाढ़ कम या ज़्यादा आ सकती है लेकिन बाढ़ आती ज़रूर है। और हर वर्ष जो कोसी नदी का अपना स्वरूप है, जो उसका अपना नेचर है, वो अपना कोर्स चेंज करती है और नए नए क्षेत्रों में नदी का बहाव प्रारंभ हो जाता है और पुराने क्षेत्रों को छोड़ती हुई जाती है।
तो ये खगड़िया ज़िले के लिए दुर्भाग्य है कि हर साल कटाव होता है, हर साल कुछ लोग विस्थापित हो जाते हैं, और क्योंकि बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते हैं, ऐसे में उनको बसाने के लिए एक बड़े भूखंड की आवश्यकता पड़ती है। ये उनमें से एक प्रयास है, लेकिन मैं अवगत हूँ कि यहाँ पर कोसी के कारण और बागमती के कटाव के कारण कई ऐसे लोग हैं जो विस्थापित हुए हैं। पूर्व में गंगा कटाव के कारण कई लोग विस्थापित हुए थे, उनको उनके नाम से ज़मीन नहीं हो पा रही है। सरकार भी इस संबंध में निर्णय ले रही है कि उसके संबंध में स्वामित्व का क्या निर्णय लिया जाए, क्योंकि तत्कालीन जो पर्चा दिया गया था उसके कई कागजात वगैरह जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, लोगों के पास कागजात नहीं है। तो अभी सर्वे का काम चल भी रहा है। इस संबंध में जैसे कोई दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो उन लोगों को स्वामित्व का हम लोग जो जहाँ बसे हुए हैं उनको देंगे। साथ ही साथ जो विस्थापित हैं और जिनके लिए ज़मीन हम लोग नहीं ढूंढ पाए बड़ी संख्या में, तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक जगह बसाने की जगह आसपास कहीं पर भी अगर छोटे छोटे भूखंड भी है वहाँ पे भी हम लोग 10 घर 12 घर इस प्रकार से लोगों को बसाएं, ताकि वो जो बड़ा भूखंड चयनित करने वाली समस्या हो उससे निदान पा सकते हैं। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं और निश्चित तौर पर पूरी टीम की ये मंशा रहती है कि समय पे सारे लोगों को लाभ दिया जा सके। कई बार स्थानीय परिस्थितियों के कारण, ज़मीन की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार आज यहाँ के लोगों को कुछ न्याय मिला है, बाकी लोगों को भी ये न्याय हम लोग दिलवा पाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे थे खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी, जिन्होंने कि घरों को उजाड़ने से पहले लोगों के घरों को बसाने की दिशा में एक सराहनीय, एक सार्थक पहल की है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।